हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें क्लास, क्योंकि आज की क्लास में इसका बेसिक कवर करेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि जो डबल एंट्री सिस्टम है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया। कि जो बुक है डबल एंट्री सिस्टम की, ये सबसे पहले लिखी गई थी 1494 में लुका पिकोली द्वारा। जो लुका पिकोली या फादर भी कहलाते हैं अकाउंट के, ये रेजिडेंट है सिटी ऑफ वेनिस इन इटली। जो ये बुक है इनकी, इसमें इन्होंने डिस्कस किया था कि क्या मेथड होते हैं रिकॉर्डिंग करने के। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उन ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। दो एस्पेक्ट यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। जो ये बुक होती है ये बहुत पॉपुलर बुक बन गई बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि छोटे टाइम में ही, कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक बन गई। डबल एंट्री सिस्टम होने के कारण, इसकी करेक्टरिस्टिक्स के कारण ये बहुत जो पॉपुलर बन गई बुक। इसके बाद जो बुक थी ये ट्रांसलेट कर दी गई इंग्लिश में ह्यूज ओल्ड कास्टल द्वारा 1544 के अंदर। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस है जो इसके अंदर किए गए, सिस्टम के अंदर किए गए, और फाइनली कंप्लीट बुक जिसका नाम इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है, जो लिखा गया इस बुक को एडवर्ड जोन्स द्वारा 1785 में। जो ये बुक है ये ओल्ड सिस्टम को जो कम्प्लीटली रिवाइज कर देती है, यानी कि जो पुराना सिस्टम था उसको इसने रिवाइज कर दिया। जो यूज था परचेज बुक का और सेल बुक का, और जो प्रिपेयर किए जाते ट्रायल बैलेंस जो पहले डिस्कस किए गए थे, सबसे पहले डिस्कस किए गए थे, उन सबको इसने रिवाइज कर दिया। इसकी खासियत के कारण ही ये जो बुक है डबल एंट्री सिस्टम, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी प्रोग्रेसिव कंट्री द्वारा जो अडोप्ट की गई हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री रहती है, ये इसका बेस रहता है। अब बात करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब ये नहीं है कि मैंने एक ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड कर देना, नहीं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि जब भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन ट्रांजेक्शन को दोनों एस्पेक्ट को मैं रिकॉर्ड करती हूँ। अगर एक अकाउंट को मैं डेबिट करती हूँ तो वहीं दूसरे अकाउंट को मैं क्रेडिट करके चलूँगी सेम अमाउंट से। तो उसे बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, कि अगर एक अकाउंट डेबिट किया गया है वहीं दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ताकि जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो इक्वल आए। जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर परचेज किया गया, फर्नीचर परचेज किया गया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्नीचर जब परचेज किया गया तो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, बिजनेस में बढ़ जाएगा। क्या फर्नीचर फ्री में खरीदा गया है, नहीं, तो कैश क्या होगा, चला जाएगा। जब फर्नीचर परचेज किया जाता है तो कैश क्या होता है, आउटफ्लो हो जाता है। तो जब फर्नीचर परचेज किया गया तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बदले में क्या दिया गया, कैश दिया गया, तो कैश चला गया, तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। मान लेते हैं कि 10,000 में परचेज किया गया, तो 10,000 को मैं डेबिट करूंगी और 10,000 को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्रेडिट कर रही हूँ। तो जब एक अकाउंट को डेबिट किया गया है वहीं दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट दो बार लिखा जाएगा, सेम अमाउंट आएगा। जो डेबिट और जो क्रेडिट बैलेंस आएंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बिजनेस के अंदर ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती जो सिर्फ सिंगल अकाउंट का जो अफेक्ट करे, जो सिर्फ एक एस्पेक्ट को जो दर्शाए। हर एक ट्रांजेक्शन के बोथ एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करके चलते हैं अकाउंटिंग में। अनदर एग्जांपल लेते हैं कि जो कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम मोहन से कैश रिसीव हुआ, अमाउंट है उसका 5,000 रुपये। तो कैश रिसीव हो रहा है, कैश आ रही है बिजनेस के अंदर, तो कैश क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिस कारण से कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। देने वाला कौन है, मोहन, तो मोहन को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट 5,000 से डेबिट और 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं कि डेफिनेशन क्या है डबल एंट्री सिस्टम की, कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन टू फोल्ड इफेक्ट करती है।
टू फोल्ड इफेक्ट मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में अकाउंट को अफेक्ट करती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं तो वहीं दूसरे अकाउंट को हम क्रेडिट करके चलेंगे, तो इसे हम टू फोल्ड इफेक्ट बोलते हैं और टू फोल्ड इफेक्ट को ही रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट होते हैं प्रिंसिपल्स या फिर करैक्टरिस्टिक्स के हैं डबल एंट्री सिस्टम के। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स आती है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी हर एक ट्रांजेक्शन टू फोल्ड इफेक्ट करेगी। टू फोल्ड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली दो अकाउंट के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का। अगर हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे तो वही दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करके चलेंगे। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा अकाउंट को अफेक्ट करती हैं, लेकिन जो डेबिट और जो क्रेडिट बैलेंस आएगा वो हमेशा ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट आते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट। चाहे पर्सनल हो चाहे इम्पर्सनल इफेक्ट हो, हम दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करके चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। पर्सनल और इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम अब नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंदर कवर करेंगे पर्सनल और इम्पर्सनल, जिसमें हम रियल और नॉमिनल को कवर करके चलते हैं। चाहे बात पर्सन की हो, चाहे बात एसेट्स की हो, चाहे बात एक्सपेंसेस और इनकम की हो, हम हर एक एस्पेक्ट को जब रिकॉर्ड करेंगे तो वह डबल एंट्री बेस पे रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल को भी और इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन को। ये हो सकता है कि जो बोथ एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन के वो पर्सनल हो, दोनों हो सकता है पर्सनल है, दोनों इम्पर्सनल हो सकते हैं, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल भी हो सकता है। तो हमने हर एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक रूल। जब भी हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जैसे आएगा मैं वैसे रिकॉर्ड कर दूंगी, नहीं। अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं, जिसे हम फॉलो करके जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करके चलते हैं। किन अकाउंट को डेबिट किया जाना है, किन अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है, ये स्पेसिफिक रूल के ऊपर बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया कि मैं एक अकाउंट को डेबिट कर दूं दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर दूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग की कन्वेंशंस है, जो रूल्स बनाए गए अकाउंटिंग के, वो सब मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। जब भी मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगी उन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल रूल्स के बेस पे अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स के अंदर। अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा होता है, अगर बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो हम फर्दर सब्सिडरी बुक का सहारा लेते हैं। सब्सिडरी बुक में जैसे परचेज बुक, सेल बुक, बीआर बुक और बीपी बुक, इस तरीके से हमने कवर किए हैं ऑलरेडी लास्ट क्लासेस के अंदर। तो सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, फिर उसको हम बाद में क्या कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई क्लास वर्ड से बना है। जैसे क्लास का मतलब क्या होता है कि जितनी भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको एक ही जगह पे हम रख देते हैं, जिसे हम लेजर बोलते हैं। लेजर में क्या होता है, परचेज अकाउंट अलग, सेल अकाउंट अलग, इनकम अकाउंट अलग, एक्सपेंस अकाउंट अलग, इस तरीके से लेजर्स बना दी जाती हैं। तो जितने भी लेजर्स के बैलेंसेस आते हैं ना, उन सभी बैलेंस को आगे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या होती है, इक्वल आती हैं, क्योंकि डबल एंट्री अकाउंटिंग बेस पे हमने सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो रिकॉर्ड किया है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट क्रेडिट दोनों ही साइड है जो इक्वल आ जाती है ना, तो इससे हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता चल जाती है कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए ना, उनमें किसी भी तरीके की अर्थमेटिक है जो गलती नहीं पाई गई है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल नहीं आती, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो मेंटेन किए गए रिकॉर्ड गलत हैं।
तो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्यूरेसी भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से पता चल जाती है। फिर फर्दर आगे ट्रायल बैलेंस के बाद हम प्रिपेयर करते होते हैं जो भी हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट बनता था डबल एंट्री सिस्टम का। मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डबल एंट्री सिस्टम की। आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का, ये डिटेल में कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।